बीजेपी का एक ही सोच रहा है, क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करना। 60 सीट जो है इस पर बहुत बड़ी राजनीति हुई है। पवन सिंह है, सामाजिक आदमी है, वो अपना पत्नी। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इस वक्त काराकाट हॉट सीट बना हुआ है पवन सिंह को लेकर। जिस तरीके से वहां की आबो हवा बह रही है वो तो आप भी देख रहे होंगे। आज की ही बात है कि जब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को इकलौता शेर करार दिया है और साथ ही ये कहा है कि पवन भैया जो है इकलौते शेर है और वो राजा आदमी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये उनका साम्राज्य है। पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से तमाम भोजपुरी के सुपरस्टार्स मैदान में उतर रहे हैं, उनके हक में वोट मांग रहे हैं, आम जनता से जुड़ते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या मत है, क्या राय है, क्या सच में पवन सिंह एक अच्छे नेता साबित होंगे और आखिरकार उससे पहले उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। जी ये बताइए कि क्या लगता है, पवन सिंह एक अच्छे नेता साबित होंगे? जिस तरह से पवन सिंह को लेकर काराकाट में बातें की जा रही हैं। काराकाट में पवन सिंह तो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनको सभा तो देख रहे हैं, बड़ा भीड़ रहता है, बहुत सारा पब्लिक भी सपोर्ट रहता है, हर न्यूज़ में हम देख रहे हैं। पवन सिंह है, सामाजिक आदमी है, वो अपना पत्नी के लेकर भी प्रचार कर रहे हैं। जितना भी उनका जो फ्रेंड है भोजपुरी का, सब उनको सहयोग कर रहा है। और पवन सिंह जी तो बोले हैं कि काराकाट से हमको जिताइएगा तो हमको जो संसद को जो पेंशन मिलता है वो जनता में जो वहाँ का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर हम पैसा 1 रुपया नहीं रखेंगे, जनता के प्रति खर्च कर देंगे। सामाजिक नेता लगता है कि पवन सिंह अगर जीतते हैं तो वो ये काम पर जो है खरे उतरे? हाँ, निश्चित करेंगे। वो तो भरे पूरे इंसान हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वो समाज के लिए मरते हैं, ऐसा बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीजेपी से मिला था आसनसोल से टिकट उनको, पवन सिंह के, तो अपना चाहते थे कि हम अपना क्षेत्र से लड़ें, काराकाट या आरा से, तो अपना वहाँ पर डिसमिस कर दिया। अपना विचार से यहाँ काराकाट से चुनाव संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये बोल रहे हैं जिस तरीके से पवन सिंह को लेकर अभी आप सुन ही रहे होंगे, बोले कि वो भरे पूरे आदमी हैं और चाहेंगे कि आम जनता को वो करे। क्या लगता है कि पवन सिंह के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? नहीं, मेरे को लगता है काराकाट सीट जो है इस पर बहुत बड़ी राजनीति हुई है। आप देखेंगे तो एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी को 1 लोकसभा का सीट मिलता है, 2014 में 3 मिलता है, तीनों के 3 जीतते हैं वो। फिर 19 में अप डाउन चलता है, फिर इस बार वो पार्टी में आते हैं तो 1 सीट से उनको मिलता है। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जिस समुदाय को मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस समाज को ठगने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। क्योंकि ये जग जाहिर है कि बीजेपी ने पहले पवन सिंह को टिकट दिया आसनसोल से, तो इससे पता चलता है कि पवन सिंह बीजेपी की तरफ थे। बाद में पवन सिंह अचानक मन मान लेते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो आमतौर पर मैम आप देखेंगे बिहार में या कहीं भी तो वोट तो जातिवाद पे होता है। तो अगर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो वोट काटते हैं तो बीजेपी का वोट काटेंगे, जिसका नुकसान उपेंद्र कुशवाहा जी को होगा। और मैं आपको सीधा बता दूं, मैं यहाँ पे अगर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करता हूँ तो मेरे हक के लिए फ़ायदेमंद बात है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे हक की बात हो, एक इंसान के साथ गलत हो रहा है उसकी बात हो। पहले बीजेपी का एक ही सोच रहा है, क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करना, और ये धीरे धीरे शुरुआत है। वो उनका बस चले तो एक समय आएगा कि केवल कांग्रेस और बीजेपी रह जाएगी, बाकी तीसरा कोई पार्टी नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये साजिशन जो है, मेरे हिसाब से मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वहां से। और पवन सिंह जी, देखिए, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं विरोध क्या करूंगा ये बताता हूं आपको। आप अपने पुराने जीवन शैली को छोड़ के आइए पूरी तरह से 5 साल की राजनीति में। आप लिख के दीजिए हमको कि ना मैं कोई स्टेज शो करूँगा ना कोई फिल्म बनाऊँगा। क्या है कि मैंने देखा सनी देओल ऐसा बड़ा स्टार जिन्हें ना पैसे की कमी है, रुतबे की कमी है, और आप किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सांसद बनते हैं और संसद भवन मात्र 2 दिन जाते हैं। तो मैम, जिस प्रदेश का जिस लोकसभा सीट का सांसद 2 दिन संसद में जाएगा, वहाँ के क्षेत्र का क्या भला कर पाएगा वो? तो सेलिब्रिटीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपना पुराना कार्य छोड़ के आइए, सुनील दत्त की तरह। सुनील दत्त जी एक महान नेता थे जो छोड़ के आए अपने क्षेत्र को, उसके बाद कभी उन्होंने उस क्षेत्र को नहीं अपनाया, उन्होंने समर्पण दिया। तो आप जब आते हो पार्टी हित में, देश हित में, जनता के हित में, तो आप ऐसा करके आओ, आप पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आओ। अच्छा, जैसे आपने सुनील दत्त का भी एग्जाम्पल दिया है, तो
आपको लगता है कि अब के जो नेता है बनेंगे, अगर ये स्टार्स हैं नेता बनेंगे, तो सच में सुनील दत्त की तरह जो है अपने आप को समर्पित कर पाएंगे? नहीं, मैंने देखा ना, आप देख लिए ना, बीजेपी ने कितने स्टार लोगों को दिया, कौन सा स्टार का कर दिया? आज भी स्टार लोग लड़ रहे हैं, कंगना रनावत लड़ रही है मंडी से, अरुण गोविल लड़ रहे हैं मेरठ से शायद, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। क्या किया इस देश के लिए, क्या किया अपने प्रदेश के लिए? वो तो काम वही करते हैं, संसद बन जाते हैं, फिल्म बनाते रहते हैं, स्टेज शो करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। ये कहीं देखिए, एक है ना सरकारी जॉब वाले इंसान के साथ टैग कि आपको सरकारी पद छोड़ के आना पड़ेगा तब आप चुनाव लड़ोगे, तो ये चीज़ आप सब पे लागू करो। मैं जनता होने के नाते मांग करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, जो भी सत्ता में आए इस चीज़ को लाए बिल बना के। ये पब्लिक को तमाशा नहीं बनना है, यहाँ बहुत हो गया। कहते हैं ना कि जापान 8वीं 8G बना रहा है, चाइना डेवलपमेंट की एक से एक नई इबारत बना रहा है, और हमारे देश में लोग शौचालय बना के खुश हैं, उनको शौचालय का ही विकास दिखता है, तो अब क्या होगा? तो इस वक्त आप सुन रहे थे कि जब हमने बात की तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुद्दा निकलकर सामने आया है, जहाँ पर ये कहा लोगों ने कि जिस तरीके से समर्पण की बात है, सुनील दत्त ने समर्पण दिया था कि अगर वो राजनीति के क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने अभिनय को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। ठीक उसी तरीके से स्टार्स को अगर आना है तो राजनीति में आना चाहिए, ना कि दो पायदान पर पैर रखकर उन्हें खड़ा होना चाहिए, जिससे कि ना वो जनता का भला कर पाए बल्कि उसमें उनका खुद का भला होता हो। ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात कही। और दूसरी बात ये रही कि काराकाट में जिस तरीके से पवन सिंह अपने प्रचार के लिए, अपने समर्थन के लिए जिस तरह से एक्टर्स को उतार रहे हैं, ये तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होता है। हालांकि काराकाट अभी हॉट सीट बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और बेसिक तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।